नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक नई वैकेंसी के साथ हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर। चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा नोटिफिकेशन तो पहुंचता ही नहीं होगा आप लोगों तक। नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें वीडियो को। साथ ही साथ दोस्तों, आईबीपीएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये कुछ डिफरेंट वेरियस पोस्ट है जिसके लिए कि आपको आवेदन करना होगा। ना तो यहाँ पे पीओ की वैकेंसी है, ना ही एक क्लर्क की वैकेंसी। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पे वेरियस पोस्ट है तो वेरियस क्वालिफिकेशन भी मांगा जाएगा। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर कह सकते हैं इन सभी पदों को। यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपके नोटिफिकेशन को मैं अभी अप टू डेट करूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ले चल के सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूंगा जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार की नौकरियों की तलाश में, बिहार के नौकरियों के इंतजार में, उसकी ज्वाइनिंग के अपडेट लेते लेते उनका साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल भी गुजर जाता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूं अपने चैनल पे। तो आप उन सभी के इंतजार ना करें, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे जरूर इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मैं सीधे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूं दोस्तों, जहां से इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट दी जाएगी। दोस्तों, हम हैं आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं। और ये करियर वाला सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ से हम आपको यहाँ पे आवेदन करना बताएंगे और ये जो है डिटेल सारा दिखलाएंगे आपको। यहाँ से आप यहाँ पे जब नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक लिंक अपडेट किया गया है। यहाँ पे ये है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। ये इनवाइट किया जा रहा है आप उन सभी छात्रों को जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन इन द पर्सनल टू द फॉलोइंग पोस्ट। आईबीपीएस के जरिए ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि पोस्ट यहाँ पे 7 है ना, टोटल 7 कोड के साथ पोस्ट दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फैकल्टी रिसर्चर की वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, हिंदी ऑफिसर्स की वैकेंसी है, आईटी इंजीनियर्स की भी वैकेंसी है। अब देखिए, जो भी छात्र बीटेक कर रखे हैं ना आईटी और उनका एक्सपीरियंस है डेटा सेंटर में, देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट। आईटी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द टेस्टर का भी, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आप कर चुके हैं या जानते हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ से जानकारी है आपको, तो इसके लिए आवेदन एग्जैक्टली जरूर कीजिएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज द अगेंस्ट इन द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, हाउएवर अ वेट लिस्ट वुड बी द सॉल्व ऑल्सो बी द मेंशन टू द फॉलोइंग नीड बेस। जो भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा, जहाँ भी बैंकिंग सेक्टर में इनकी रिक्रूटमेंट होती है, जरूरत होती है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, विच विल बी वैलिड टिल 31 मार्च 2022 तक। आपके पास ये जो इसका रिजल्ट होगा वो 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपका इससे पहले रिक्रूटमेंट ले लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बात कर दूं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के मध्य में आपको इसका आवेदन कर लेना होगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, वेयर एवर अप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भी पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर किस पोस्ट पे होगा, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको देना होगा, एक्सरसाइज एंड द पर्सनल इंटरव्यू भी आपको गुजरना होगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसीजर का। फैकल्टी रिसर्च के और एसोसिएट के लिए और रिसर्च एसोसिएट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आइटम राइटिंग एक्सरसाइज भी कराया जाएगा, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हिंदी ऑफिसर के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका, आइटम राइटिंग होगा यहाँ पे एक्सरसाइज के तौर पे, और पर्सनल इंटरव्यू भी आपके यहाँ पे होगा। बात होगी दोस्तों अगर आईटी इंजीनियर्स की, यहाँ पर डेटा सेंटर्स की, या फिर आप फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं एज ए डेवलपर टेस्टर, तो आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा जिसमें कि आपका पर्सनल स्किल टेस्ट लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ आपके जो भी बैक एंड और फ्रंट एंड को लेकर, यहाँ पे डेटा डेवलपर को लेकर है, डेटा सेंटर को लेकर है, उसके रिगार्डिंग ही आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात होगी कि डेट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 10 या 14 अक्टूबर तक आप इसको आवेदन कर लीजिएगा कंप्लीटली। 1 अक्टूबर से इसका लिंक शुरू होगा। अब बात होगी पोस्ट की, तो मैंने आपको सारा पोस्ट तो बता दिया है, लेकिन सैलरी की बात नहीं की है। सैलरी की बात अगर करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 1 लाख सैलरी, 57,000 सैलरी, 44,900 सैलरी, 44,900 सैलरी, ये अकॉर्डिंग टू द
दिस वन, ठीक है। ये आपका जो है पे स्केल है और ये एनुअल स्केल है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्स स्केल जो है आपका फाइनल पैकेज क्या बनेगा ये बताया गया है। तो अगर आप आईटी इंजीनियर्स के लिए आवेदन करते हैं तो भाई कम से कम 35,400 की सैलरी तो पाएंगे ही पाएंगे। प्लस में एचआरए डीए वगैरह बनेगा तो 50-60 हज़ार तक की सैलरी आपकी बन सकती है। ये आपका स्टार्टिंग है। ज्वाइनिंग होने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा, ये ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको पढ़ना होगा क्योंकि आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। क्या काम है आपका, जॉब प्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे, इसके बारे में सारा डिस्कशन यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है उस हर एक पोस्ट को लेकर यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट इंटेंडिंग द अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट शुड इंश्योर दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई द IBPS एडवर्टाइजमेंट। जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है उसको आपके लिए जानना जरूरी है बेहद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा पहले तो ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे आपका एज जो है 32 से 45 साल का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है PhD मांगा गया है, या फिर अगर आप स्टैटिक्स में 55% के मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे फैकल्टी रिसर्चर एसोसिएट का 27 साल से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है दोस्तों। यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी और एजुकेशनल मेजरमेंट और साइकोलॉजी मेजरमेंट और दोस्तों साइकोलॉजी मेट्रिक HR के लिए अगर आप हैं एलिजिबल तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए PhD में। तो भाई आवेदन कीजिएगा, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ध्यान रखेंगे। 27 से लेकर 40 साल तक के छात्र इधर आवेदन करेंगे, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपके पास जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की है 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। और दोस्तों 2 अक्टूबर से ले 1 अक्टूबर 2000 तक आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इस बीच में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों आपको बता दें कि साइकोलॉजी में या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में, साइकोलॉजी मैट्रिक्स या फिर मैनेजमेंट HR में आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और एकेडमिक रिसर्च टेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे ये मांगा गया है, ठीक है। चौथा पोस्ट है दोस्तों हिंदी ऑफिसर का, 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है और इस एज के क्राइटेरिया में आपको फिलफिल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की जानकारी भी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश विद द हिंदी मेजर सब्जेक्ट के लोग, या फिर आपके पास दोस्तों होना चाहिए यहाँ पे मास्टर डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट अदर हिंदी और इंग्लिश विद द हिंदी और मेजर सब्जेक्ट एज ए इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप भाई देखिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसी डिसिप्लिन में। IT डेटा सेंटर्स की बात करते हैं दोस्तों, 21 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। आपका फुल टाइम जो है BE-BTech का डिग्री होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर आपने अगर यहाँ पे कर रखा है या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना BE-BTech IT या फिर कंप्यूटर साइंस में, देन यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। आपके पास लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है ना 3 साल का होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको इन सभी सेक्टर में। ये आपका देखिए, मैं आपको जॉब प्रोफाइल ही एक अपडेट कर दिया गया है टोटल, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। ये इन सभी सेक्टर में आपका किसी में अगर है तो यू कैन गो फॉर द अप्लाई IT डेटा सेंटर के लिए। IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी 21 से 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। BE-BTech आपको चाहिए, या फिर आप MCA हैं, MSc IT हैं, MSc कंप्यूटर साइंस है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। 3 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है इन सभी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ से डिसिप्लिन चेक कर लीजिएगा दोस्तों। 7वां पोस्ट है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर का भी, जो कि 21 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। यहाँ पे BE-BTech मांगा गया है, MCA मांगा गया है, MSc मांगा गया है, और इन IT सेक्टर में कंप्यूटर साइंस में MSc भी होगा तो चलेगा, लेकिन 3 साल का एज यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है। तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, बहुत सारा लंबा लिस्ट है जॉब प्रोफाइल का इनका, तो भाई एक्सपीरियंस भी उसी चीज़ में इनको चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने आपको सारे डिटेल बता दिया, सैलरी बता दी, एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे आप लोग। 1 अक्टूबर से इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा और ये आपके सिलेबस पैटर्न पर एग्जाम पैटर्न का अपडेट दिया गया है। पैरा नंबर E से आपको अपडेट दिया गया है, टेस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसके लिए आपका टेस्ट होगा वो फैकल्टी रिसर्चर एसोसिएट के लिए। आपको बता दें कि इसमें टेस्ट होगा एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का भी आपका टेस्ट होगा जहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों।
उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपका जो पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट का, उसमें भी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का आपका टेस्ट होगा। 200 नंबर का ये टेस्ट होगा, 200 नंबर मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन सभी के लिए जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम जो है पर्टिकुलर यानी कि सेक्शन वाइज होगा। हर एक सेक्शन में पास करना जरूरी है, किसी एक सेक्शन में फेल हुए तो फेल। ये बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है भाई, थोड़ा सा टफ रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी ऑफिसर्स की तो सेम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, बिल्कुल यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा इन सभी सेक्टर में, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और हिंदी में। मैथ का एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे आईटी इंजीनियर्स की तो यहाँ पे सिर्फ 2 टेस्ट होंगे, एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा और एक प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बारे में। 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 90 मिनट का ये पेपर होगा, ये इंग्लिश वर्जन में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न भाई, ये ध्यान रखेंगे। नंबर भाई कटेंगे, निगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे, ये सिलेक्शन प्रोसीजर का रूल है यहाँ पर। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस क्या है, सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म भरने का अब आपको यहाँ से तरीका पैरा नंबर एच में दिया गया है। 1 तारीख से आप इसको आवेदन करेंगे, 14 अक्टूबर तक आवेदन कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने आपको सारी डिटेल अपडेट किए हैं जो कि यहाँ से आप तक पहुँचाई जाएंगे। तो दोस्तों ये सारा डिटेल जो है मैंने आप तक पहुँचाया है, फिर भी आपका कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट कीजिएगा, जरूर बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।